नमस्कार दोस्तों। मैं एक साधारण शास्त्रों को पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। उसमें 4 महत्वपूर्ण क्रांतिवीरों का मैं उल्लेख करूँगा, जिनका योगदान आज तक के देश में इतिहास में सबसे ज़्यादा रहा है। उनमें से 2 क्रांतिवीर आपके बहुत पसंदीदा कैरेक्टर होंगे और 2 नहीं होंगे। ये मैं सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए कह रहा हूँ। 2 आपको पसंद आएंगे, 2 नहीं भी आएंगे, पर भी ये 2 मिनट का वीडियो आप ज़रूर सुने, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। पहले 2 जो क्रांतिवीर हैं उनके नाम है सुशांत सिंह सर और दूसरी है रिया चक्रवर्ती मैडम। इन्होंने जो कार्य किया है पिछले 6 महीने से लॉकडाउन में, तो उसकी ख्याति इतनी दुनिया भर में हो गई है। जैसा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि जीडीपी, जिसको हम कहते हैं, हमारा 3 ट्रिलियन का जीडीपी है, वो 2.25 ट्रिलियन पे आ गया। आसान भाषा में -23% तक के ये नीचे आ गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में दुनिया के तुलना में 2 नंबर पे आए हुए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है। तो यह चर्चा में है, हमको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। दूसरे 2 क्रांतिवीर और इससे भी गजब के हैं। वह एक है कंगना रनौत मैडम और संजय राउत सर। अब हुआ यूँ कि ये 2 क्रांतिवीरों में से एक ने तो आत्महत्या कर ली और दूसरा को पुलिस ने कस्टडी में डाल दिया। तो देश की कमांड किसको सौंपी जाए? तो ये 2 क्रांतिवीरों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई। इसमें से एक जो क्रांतिवीर है संजय राउत सर, इन्होंने तो ऐसा कमाल काम कर दिया कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को पाकिस्तान में विलीन कर दिया, यानी महाराष्ट्र बन गया पाकिस्तान। और कंगना रनौत ने तो ऐसा काम किया कि उसकी तो तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। बहुत ड्रग्स के, सिनेमा के, पॉलिटिक्स में पूरी पैठ रखती है। तो इन क्रांतिवीरों का जो योगदान है हमारे पूरे हजारों साल के इतिहास में, क्योंकि मैं तो शास्त्र पढ़ाता हूँ, तो वरामिर, पराशर, भृगु, इवन आर्यभट्ट, इनकी चर्चाएं आपने कभी सुनी नहीं होंगी। अपने देश में जो अच्छे चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनकी चर्चा भी नहीं सुनी होंगी। लेकिन ये जो 4 क्रांतिवीर हैं, इनकी चर्चा सुनना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, आप मान के चलिए। और इनकी चर्चाओं का जो प्रसारण करते हैं मीडिया, वो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो मेरा तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है भारतीय मीडिया से कि आप 24 घंटे में से 28 से 35 घंटे तक इन चारों क्रांतिवीरों की चर्चा लोगों के सामने लाए, जिससे हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार होंगे, जो कि हो रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, बुजुर्ग लोगों को तो बहुत अच्छा काम मिल गया है। जो बेचारे किताब पढ़ते थे, सोते थे, आराम करते थे, योगा करते थे, अभी तो उनको बहुत ही अच्छा काम मिल गया। वो लगातार चारों क्रांतियों की कहानियाँ याद कर कर के अपने पोतों को, बच्चों को बता रहे हैं। और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है, 40-50 वाले, उनको तो काम अभी थोड़ा सा कम हो गया है और हम पढ़ा नहीं पा रहे। अभी कब तक के वायरस जाता नहीं, पता नहीं। तो हमारे ज्ञान में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। हमको तो भगवत गीता अभी पढ़ते थे, याद करते थे, श्लोकों के श्लोक, कई अध्याय। अब ये इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसमें क्या तथ्य है? रामायण, महाभारत, वेदांत वगैरह। तो ये जो जानकारी या क्रांतिवीरों की है,
ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और आपके माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से, मैं किसी एक का नहीं बता रहा हूँ, सभी मीडिया के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और ऐसा ही आप कार्य करें और देश का नाम रोशन करें। सभी 125 करोड़ 135 करोड़ लोग आपका आभारी रहेगा, धन्यवाद करेगा। और ऐसी ही देश की स्थिति मजबूत करने के लिए आपको बहुत बहुत शतप्रत नमन। और दूसरी, रिया सिंह मैम, सुशांत सिंह मैम, संजय राउत सर और कंगना रनौत मैडम को मेरा बार बार प्रणाम। जय हो आप सभी चार क्रांतिवीर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम आपका फ़ोटो भी चाहे तो घर में लगा देंगे। धन्यवाद।